बच्चों, एवेंजर सीरीज के इस प्रॉब्लम में एक्चुअली कहानी है एक लेजी ग्रासहोपर की, आलसी टिड्डे की, जो कि जमीन पे बैठा है और इसके सामने एक लॉग रखा हुआ है। ठीक है, अब ये इस लॉग को पार करना चाह रहा है। ठीक, इसके पास फ्रीडम है, ये आगे पीछे भी जा सकता है, ये अपने एंगल को भी एडजस्ट कर सकता है। कंडीशन ये है कि मिनिमम वेलोसिटी के साथ इसको उछलना है सो दैट ये इस लॉग को पार कर ले। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस तरीके से उछले। ठीक, तो एक बात जरा समझना, आप इसको अगर उछलना है तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए इस तरीके से उछले कि लॉग के इधर वाले पे भी और इधर वाले पे भी दोनों ही जगह क्या टेंजेंट हो, उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो लॉग के टेंजेंट हो। ठीक है, तो इसकी जो सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी बेटा, यहां से जाएगा, यहां टच करेगा, यहां टच करेगा, मतलब इस जगह पे टच कर रहा है और इस जगह पे टच कर रहा है, तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी हो गई। अब सवाल कह रहा है कि अगर ये ट्रेजेक्टरी है तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो सो दैट इसको पार कर ले। ठीक, जो भी इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं पॉज करो वीडियो को, एक फेयर ट्राई करो 3 से 4 या 5 मिनट में, और इसको फिर सॉल्व करके देखो। ठीक है, चल तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक बात जरा समझना आप बेटा, कि जब भी कभी हमको अगर मिनिमम की बात करनी है तो इस जगह पे आप इस जगह की टेंशन मत लो, कोशिश इस जगह की करो। ठीक है, इस जगह पे सवाल यूं है कि अगर हम आपसे ऐसे पूछें कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं तो रेंज मैक्सिमम होगी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में नीचे वाले को भूल जाओ, केवल यहां से यहां तक के देखो, तो यहां से फेंका गया है, यहां से लेके यहां तक, अगर कोई पार्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड फेंका जा रहा है तो उसकी रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। अब हम अपने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से फ्रेम करते हैं। हम आपसे कहते हैं कि 45 डिग्री पे हम फेंक रहे हैं, हम 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, तो किसी भी वेलोसिटी के लिए वो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होगी कि नहीं होगी, बोलो। ठीक है, तो जब भी कभी आपको यहां पे मैक्सिमम देखना है तो यहां की टेंशन छोड़ दो, आप यहां के बारे में सोचो। ये टेंशन आपने यहां क्यों छोड़ी हुई है ये हम अभी आपको आगे आने वाले 1.5 से 2 मिनट में बता देंगे। ठीक है, तो बेटा इस जगह पे हमें किस एंगल पे फेंकना था पार्टिकल को, 45 डिग्री पे, क्योंकि हमें यहां पे मैक्सिमम करना है, यहां पे तो बाद में हम देखते हैं। इस जगह पे u की वेलोसिटी होगी 45 डिग्री का एंगल होगा, ये अगर सेंटर है बेटा तो ये r है, ये रेडियस r है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या r√2 हो जाएगी बेटा। ठीक, जहां तक ग्राउंड टू ग्राउंड रेंज वाला जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, r√2। ये r√2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर ये r√2 आया है तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा rg√2। ठीक है, अब जरा rg√2 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, u स्क्वायर आ चुका है, अब यहां पे जो वेलोसिटी है, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां से यहां तक किस एंगल पे फेंका गया था, क्योंकि यहां और यहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। एक बार आपने यहां की वेलोसिटी निकाल ली तो यहां की तो आप बड़ी आसानी से निकाल ही लोगे। क्यों, कैसे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर याद हो तो हमने आपसे कहा था कि केवल इस जगह मैक्सिमाइज करो, इस जगह कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, तो उसी हिसाब से एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा जिससे आपको इस जगह पे u स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो हमने इसमें थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन का एक तरीका इस्तेमाल किया है। उसके हिसाब से अगर आप सोचो
तो ये है हमारी इनिशियल सिचुएशन और ये है हमारी फाइनल सिचुएशन। अगर आप देखो बेटा तो ये डिस्टेंस है हमारी r/√2 और ये वाली जो डिस्टेंस है वो r की है बेटा। ठीक, तो अगर हम ऐसे लिखें मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है बेटा, ये ग्रेविटेशनल का रेफरेंस मान लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u min का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m u स्क्वायर प्लस m g r प्लस r/√2। बोलो बेटा ये आ गया कि नहीं? अब यहां पे u स्क्वायर, पहले तो m कैंसिल कर दे रहे, यहां पे आएगा u min का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g r 1 प्लस 1/√2। u स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं rg√2, तो u min इज इक्वल्स टू rg√2 प्लस 2gr प्लस rg√2। 2 से /√2 आ जाएगा, तो यहां पे आया rg को कॉमन ले ले रहे, या 2gr को हमने कॉमन, u स्क्वायर होगा ये, ठीक है, तो 2gr को आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए और यहां से आ जाएगा हमारा 1 प्लस, ठीक है, यहां से 2gr आ गया 1 प्लस और यहां से √2, ठीक है, तो 2gr लेके 2√2 आ गया, इसका आप रूट ले लीजिए। करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक, अब बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि आपको अगर पार्टिकल को यहां से फेंकना है तो उसको मैक्सिमाइज करने, उसको वेलोसिटी को मिनिमाइज करने के लिए आपको इस जगह का ख्याल रखना है। किस जगह का ख्याल रखना है बेटा? ऊपर वाली जगह का। अब ये तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। हमारा जो अब अगला टास्क है, आज का जो होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आपको जो देखना है प्रॉब्लम्स वो ये हैं जिनको आपको होमवर्क में करके आना है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहां कितनी मिनिमम दी जाए ताकि इस स्क्वायर को पार कर ले। नेक्स्ट है कितनी मिनिमम दी जाए। अब देखो ये प्रॉब्लम जो चैलेंजिंग है इसको आप लोग ऑनेस्टली कीजिएगा कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। कितनी मिनिमम यहां से दी जाए ताकि इस ट्रेपेजियम को पार कर ले। कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है कि आपको यहां की चिंता नहीं करनी, आपको इन दो जगह पे पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आपके लिए रेंज इस जगह पे मैक्सिमाइज की कंडीशन लगनी चाहिए, ठीक है। आपके पास दो प्रॉब्लम है, आप इनको करिएगा, नेक्स्ट वाली क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।